किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर जीवन में खुश रहना है तो पैसों को जेब में रखिए, दिमाग में नहीं। इसी कहानी एक पति पत्नी के जीवन से खुशियां कम होती जा रही थी। उन्हें इस बात की चिंता होने लगी कि हम पहले की तरह खुश नहीं रहते हैं, हमारे जीवन में तो अब खुशियां बची नहीं है। तो उन्हें किसी ने कहा कि पास में एक महात्मा जी आए हुए हैं, आप उनसे जाकर के मिल सकते हैं, वो हर समस्या का समाधान बताते हैं। ये गए, जाकर के अपनी बात रखी महात्मा जी के सामने कि हम अब खुश नहीं हैं, पहले बहुत खुश थे जब नई नई शादी हुई थी, अब हमारे जीवन से खुशियां कम होती जा रही हैं। महात्मा जी ने कहा बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप एक काम कीजिए, आप घूमने के लिए चले जाइए, थोड़ा आपको समय मिलेगा। दूसरी बात, जब आप घूमने के लिए जाएं तो ऐसे किसी कपल को ढूंढना शुरू कीजिए, ऐसे किसी जोड़े को ढूंढिए जो संपूर्ण रूप से खुश है, और उनके कपड़े का एक छोटा सा हिस्सा लेकर के आइए और अपने पास में ला करके रख लीजिए आपके घर में। उसके बाद में आपके जीवन में खुशियां लौट आएंगी। ये जो कपल था बड़ा खुश हुआ, इन्होंने कहा क्या बात है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, चलते हैं घूमने के लिए। तो इसी बात पर थोड़ा घूम के आएंगे। तो घूमने के लिए निकल गए, अपने स्टेट में पूरा घूमे, अपने राज्य में। वहां कोई इन्हें ऐसा कपल नहीं मिला जो संपूर्ण रूप से खुश हो। दूसरे राज्य में गए तो वहां की जनता ने बताया कि हमारे यहाँ के राजा रानी बहुत खुश रहते हैं। ये गए राजा के दरबार में, जाकर के राजा को प्रणाम किया और कहा कि क्या आप खुश हैं? राजा रानी ने कहा हाँ हम खुश हैं, कोई कमी नहीं, आप देख रहे हैं इतना बड़ा महल है, सब कुछ अच्छा है, सब खुश है हमारे राज्य में। तो इस कपल ने सवाल किया कि क्या आप संपूर्ण रूप से खुश हैं? तो राजा रानी का चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया। उन्होंने कहा संपूर्ण रूप से खुश तो नहीं है, क्योंकि हमारी कोई संतान नहीं है। इस बात का हमें मलाल रहता है कि हमारी कोई संतान नहीं है, लेकिन ठीक है, प्रजा ही हमारी संतान है। फिर से थोड़ा उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। इस कपल को वहां से निराशा हाथ लगी। उन्होंने कहा भाई ये खुश नहीं है, ये वहां से चल दिए। घूमते रहे 15-20 दिन बीत गए। किसी और शहर में थे तो वहां किसी ने कहा कि हमारे यहाँ एक बड़े बिजनेसमैन है, सेठ जी हैं, उनकी कोठी है बहुत बड़ी सी, सेठ जी सेठानी जी खुश रहते हैं। ये गए उन सेठ जी के बंगले पर और जाकर के मिले। जाकर के देखा, सबसे पहले तो बच्चे बहुत सारे दिखे, 4-5 बच्चे थे। इन्होंने कहा चलो इनके संतान है, कोई टेंशन नहीं, बड़ा सा मकान है, बिजनेस चल रहा है, ये तो खुशी होंगे। उनके साथ भोजन किया। उसके बाद पूछा कि क्या आप खुश हैं? सेठ जी सेठानी जी ने कहा हाँ हम खुश हैं। इन्होंने पूछा कि आप संपूर्ण रूप से खुश हैं? तो सेठानी जी थोड़ी सी टेंशन में आ गए। उन्होंने कहा नहीं, हम कंप्लीटली हैप्पी तो नहीं है। इतने सारे बच्चे हैं, इनकी लड़ाइयां सुलझाते रहते हैं, दिन भर इसी में निकल जाता है। हमारे लिए तो लगता है कि बस अब यही जीवन हो गया है, बच्चों की लड़ाइयां सुलझाते रहो, इन्हीं में सारा समय बीत जाता है, इसलिए पूर्ण रूप से खुश तो नहीं है। ये वहां से भी उदास निराश होकर के चले। इनकी यात्रा चलती रही। एक सुनसान जगह पर पहुंचे, जहां देखा कि एक छोटा सा खेत था, उसमें फसल लहला रही थी। इन दोनों के चेहरे पर खुशी आ गई कि इस सुनसान जगह में भी जो खेती कर रहा है वो तो खुश होगा ही। गए, जाकर के देखा तो किसान जो था वो खेती के बाद ब्रेक लेने वाला था लंच का, और वो लंच ब्रेक में एक पेड़ के नीचे आकर के बैठ गया। दूर से उसकी पत्नी और उसकी बच्ची आ रही थी साथ में भोजन लेकर के। तो उन्हें लगा ये जो परिवार है, छोटा सा परिवार, बहुत खुश है। ये गए, जाकर के उनसे बातचीत की, उनके साथ भोजन किया। फिर इन्होंने अपना सवाल किया कि क्या आप खुश हैं? किसान ने, उसकी पत्नी ने कहा हाँ हम खुश हैं। फिर उन्होंने कहा क्या आप संपूर्ण रूप से खुश हैं? उन्होंने कहा हाँ हम संपूर्ण रूप से खुश हैं, हमारे कोई टेंशन ही नहीं है, ऊपर वाले ने जिस हाल में रखा मस्त रहते हैं। इस कपल को और क्या चाहिए था? जवाब मिल चुका था कि हाँ हम संपूर्ण रूप से खुश हैं। तो पति ने पूछ लिया किसान से कि क्या आपकी शर्ट का एक छोटा सा टुकड़ा मिल सकता है, हमें लेकर के जाना है, किसी ने हमें उपाय बताया। तो किसान हंसने लगा, कहने लगा अगर तुम ये शर्ट का टुकड़ा फाड़ के ले जाओगे तो मैं कल क्या पहनूंगा भाई। इन्हें समझ में आ गया कि ये किसान भी संपूर्ण रूप से तो खुश नहीं है। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन सार ये है कि कंप्लीटली अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं, कभी नहीं हो सकता है। हैप्पीनेस जो है बहुत छोटी छोटी चीजों में, बहुत छोटे छोटे पलों में होती है। हम बड़ी खुशी के पीछे, संपूर्ण रूप से खुश होने के पीछे दौड़ रहे होते हैं, और जो अभी खुशी है उसे भूल जाते हैं। इस कहानी को याद रखिए और हर पल में मुस्कुराते रहिए।